Welcome back, my dear student. Let's start about the next lecture, that is about the software design basics. You should keep in mind that we have now an SRS detail, SRS document, software requirement specification document in our hands that have all the details and valid requirements specified and valid requirements with us. Now we are moving to design the software, the basics of that software which we are going to build. यानी जो टारगेट सॉफ्टवेयर है बेटा, हम उस टारगेट सॉफ्टवेयर के बेसिक डिज़ाइन को कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन याद रखें कि उसके लिए हमारे पास डिटेल एसआरएस डॉक्यूमेंट है जो जिसमें वैलिड रिक्वायरमेंट्स है, करेक्ट रिक्वायरमेंट है, कंप्रिहेंसिबल रिक्वायरमेंट हमारे पास, कंप्रिहेंसिव रिक्वायरमेंट हमारे पास मौजूद है। ठीक है बेटा, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बेसिकली क्या है? इट इज़ द प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म यूज़र रिक्वायरमेंट्स इनटू सम सूटेबल फॉर्म। हम कहते हैं कि डिज़ाइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि हम यूज़र रिक्वायरमेंट्स को जो है वो सिस्टम के ब्लूप्रिंट में जो है वो क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे, ट्रांसफॉर्म कर दे। इस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? इस प्रोसेस का नाम है डिज़ाइन। ठीक है, और ये जब डिज़ाइन होगा तो डिज़ाइन के बाद इसकी कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल होगी। जब तक कोई सिस्टम डिज़ाइन नहीं हो जाता उसकी कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे पास इसके लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डिटेल डॉक्यूमेंट है। ये इस डिटेल डॉक्यूमेंट की बेस पर हम जो है वो एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, स्केच तैयार करेंगे सॉफ्टवेयर का, कि हमारा जो टारगेट सिस्टम होगा वो ऐसा होगा। ये जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है बेटा, ये SDLC में वो फर्स्ट स्टेप है कि जहाँ से हम जो है वो प्रॉब्लम डिफिनीशन से मूव करते हैं टुवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि जो है प्रॉब्लम अब सॉल्व करने जा रहे हैं और वो हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो ऐसे होगा, उसकी तरफ हम आगे मूव रहे हैं। हमारे पास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के डिफरेंट लेवल से बेटा, पहला 3 लेवल से बेसिकली, कुछ बुक्स में जो है वो 4 लेवल लेके गए हैं। जिस तरह रॉजर प्रेसमैन ने इसको 4 में डिवाइड किया है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, डेटा डिज़ाइन है, हाई लेवल डिज़ाइन है और डिटेल और कंपोनेंट डिज़ाइन है। यहाँ पर इन्होंने 3 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया है। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ हमने उस लेवल्स को समझना है। जो आर्किटेक्चरल लेवल डिज़ाइन है बेटा, दिस डिज़ाइन इज़ बेसिकली द हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्ट वर्जन ऑफ द सिस्टम। व्हाट डज इट मीन? कि ये आपको सिस्टम की सारी ओवरव्यू दे देता है कि हमारा सिस्टम जो है वो मेनली कौन कौन से जो है वो मेन पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट करता है, और उन कंपोनेंट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो कैसे होगी। ये जो स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हैं वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में कवर होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हाई लेवल डिज़ाइन है। अब हर कंपोनेंट के अंदर जितने मॉड्यूल्स हैं, फिर हर मॉड्यूल्स के अंदर जो सब सिस्टम्स हैं उन सिस्टम पे फोकस करना, सब सिस्टम पे फोकस करना, उनके दरमियान जो है वो इंटरेक्शन पे फोकस करना, फिर उनके इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर जो है वो व्यू करना। इन सारी बातों को हम हाई लेवल डिज़ाइन में चेक करते हैं। यानी एक जगह हमने मेन कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए, उनके इंटरेक्शन को समझा, फिर कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो सब मॉड्यूल और सब सिस्टम को समझा, फिर सब सिस्टम के अंदर जो इंटरेक्शंस हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिटेल्स हैं उसको हमने फाइंड आउट किया और उसके इंटरेक्शन को समझा। फिर डिटेल लेवल डिज़ाइन में हम ये डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि क्या लॉजिकल रिलेशनशिप है। What is basically the logical relationship between each and every component, between each and every system and subsystem of the system? क्यों, क्या क्या इंटरेक्शन इसमें है, और हर मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेशनशिप रख रहा है। इस लॉजिकल रिलेशनशिप को कंस्ट्रक्ट करना और इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन इंटरफेस है उसको समझना हमारे लिए क्या है, हम उसको डिटेल डिज़ाइन कहते हैं। ये 3 डिज़ाइन से जब हम गुजर जाते हैं, और कौन कौन सा, अगर डेटा डिज़ाइन की बात की जाए तो कौन कौन सा डेटा कौन कौन से लेवल पे रिक्वायर्ड होगा और इम्प्लीमेंट होगा, यूज़ होगा, इन 4 चीज़ों को, 3-4 चीज़ों को व्यू करने का नाम क्या है? इसका नाम है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन लेवल्स। अब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टेक्निक्स हैं बेटा, डिफरेंट टेक्निक्स है। फर्स्ट टेक्निक हमारे पास मॉड्यूलराइजेशन है, कि जिसमें हम पूरे सॉफ्टवेयर को जो है वो छोटे छोटे मॉड्यूल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये मॉड्यूल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क या जॉब को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनका प्लस ये होता है कि इन मॉड्यूल्स में जो है जब हम आपको किसी पी प्रोजेक्ट को मॉड्यूल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ईजी अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, ईजी टू एरर डिटेक्शन हो जाता है, ईजी टू चेक हो जाता है, ईजी टू अपडेट करना आसान हो जाता है। सारे इसी तरह से कवर करना बहुत सी प्लस है इसके मॉड्यूलाइजेशन के, जो हमें फ़ायदे मिलते हैं मॉड्यूलाइजेशन के। हम कहते हैं कि मॉड्यूलाइजेशन जो है इट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ व्हाट, डिवाइड एंड कंकर। इट फॉलोज द टेक्निक ऑफ व्हाट, डिवाइड एंड कंकर। क्या आप डिवाइड करते रहे और अपने प्रॉब्लम को अचीव करते रहे, सॉल्व करते रहे और टारगेट को अचीव करते रहे।
नेक्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड कंकरेंसी टेक्निक। कंकरेंसी टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है बेटा कि हमारे पास नॉर्मली जो है वो मॉड्यूल टू वन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूट होते रहते हैं, लेकिन कंकरेंसी जो टेक्निक है इसमें ऐसे भी होता है कि हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स जो है वो पैरेलल भी एग्जीक्यूट होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप ले लें कि जब आप MS Word यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो स्पेल चेक है वो साथ साथ रन होता रहता है, और जैसे ही आप कोई स्पेल गलत कर लेते हैं तो आपको बताता रहता है। तो इस तरह जो मॉड्यूल जो है वो पैरेलली रन होने की ज़रूरत हो, वहाँ हमें कंकरेंट डिज़ाइन की ज़रूरत होगी। हम कंकरेंसी अप्रोच को यूज़ करके डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक है बेटा। इसी तरह अगर हम देखें तो नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास कपलिंग एंड कोहेशन है, थर्ड टेक्निक। कपलिंग और कोहेशन जो है ये बेसिकली जो मॉड्यूल्स हैं हमारे पास जो है उन मॉड्यूल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन के दो तरीके से कंस्ट्रक्शन है। वन कंस्ट्रक्शन टेक्निक कपलिंग है और सेकंड जो है वो कोहेशन है। लेट्स टेक द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड कोहेशन। कोहेशन जो है वो हमारे पास किसी भी मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, विद इन द मॉड्यूल जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की आपस में इंट्रा डिपेंडेबिलिटी, ठीक है, इंटरेक्शन उन एलिमेंट्स के अंदर वो कैसे होगी उसको हम कोहेशन कहते हैं। हम कहते हैं कि कोहेशन बेसिकली बिलोंग्स विद द केमिस्ट्री ऑफ द मॉड्यूल। मॉड्यूल के केमिकल जो इंटरनल वो है ना वर्किंग है उससे बिलोंग करते हैं। उसके कुछ हमारे पास टाइप्स हैं कोहेशन के। को इंसिडेंटल कोहेशन है जिसको हम रैंडम कोहेशन भी कहते हैं, कि जिसमें हम जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को जो है वो आपस में लिंक कर देते हैं और फिर जैसे रिक्वायर्ड होता है एलिमेंट्स रन होते रहते हैं। इसको हम कहते हैं को इंसिडेंटल कोहेशन कहते हैं। लॉजिकल कोहेशन ये होती है कि हम किसी पर्टिकुलर जो है वो सीक्वेंस को, लॉजिक को सामने रखते हुए एलिमेंट्स को आपस में ऑर्गेनाइज करें और फिर वो उस तरह से रन हो। टेम्पोरल कोहेशन ये होता है कि व्हेन एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल आर ऑर्गेनाइज सच दैट दे आर प्रोसेस एट अ सिमिलर पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड टेम्पोरल कोहेशन। यानी एक खास टाइम में वो किसी खास पॉइंट पे रन हो, इसको टेम्पोरल कोहेशन कहा जाता है। प्रोसीजरल कोहेशन इसको कहते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर वो हो, क्या नाम है, प्रोसीजर हो और इस प्रोसीजर के मुताबिक जो है वो आपका सिस्टम रन हो। हम कहते हैं कि इसको क्या कहा जाता है, प्रोसीजरल कोहेशन कहा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल आर ग्रुप टुगेदर विच आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए टास्क, इट इज कॉल्ड व्हाट, प्रोसीजरल कोहेशन। कम्युनिकेशन कोहेशन ये होती है कि व्हेन एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल आर ग्रुप टुगेदर विच आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली एंड वर्क ऑन सेम डेटा एंड इन्फॉर्मेशन सेम है। कोहेशन मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो है वो एक इन्फॉर्मेशन को शेयर करके प्रोसेस करते हैं, इसके लिए चूँकि इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर होते हैं इसलिए इसको कहा जाता है कम्युनिकेशनल कोहेशन। नेक्स्ट हमारे पास है सीक्वेंशियल कोहेशन। सीक्वेंशियल कोहेशन भी सीक्वेंस में रन होता है, लेकिन ये ऐसे सीक्वेंस में रन होता है बेटा कि जब एक एलिमेंट अपना टास्क कंप्लीट करता है तो दूसरा शुरू होता है। इसमें प्रोसीजर में फ़र्क है, प्रोसीजर में वन आफ्टर अनदर होता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं कि एक कंप्लीट होगा तो दूसरा शुरू होगा, वो तरतीब है उसमें। लेकिन इसमें जो तरतीब है वो वन कंप्लीट होगा तो दूसरा शुरू होगा, दूसरा कंप्लीट होगा तो तीसरा शुरू होगा। इसकी डिपेंडेबिलिटी आपस में ऐसे है। फंक्शनल कोहेशन ये है कि इट इज़ कंसीडर्ड टू बी द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोहेशन, ठीक है बेटा, एंड इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड। एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल इन फंक्शनल कोहेशन आर ग्रुप बिकॉज दे आर कंट्रीब्यूट ए सिंगल विल डिफाइंड फंक्शन। एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करने वाले एलिमेंट्स को हम आपस में जो है वो कोहेस कर लेते हैं, आपस में ग्रुप टुगेदर कर लेते हैं, वो एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये 7 टाइप्स ऑफ कोहेशन है। कपलिंग जो है बेटा वो मॉड्यूल के दरमियान इंटरेक्शन का नाम है। कोहेशन इंट्रा है, यानी एक मॉड्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होगी उसको हम कोहेशन कहते हैं। यानी वो केमिकल है और ये ज़्यादातर फिजिकल इसलिए कि इट इज़ आउटर ऑफ द आउटर ऑफ या एक्सटर्नल या आउटर ऑफ द मॉड्यूल है। मॉड्यूल विद मॉड्यूल विद अदर मॉड्यूल, इस तरह का वो विद इन मॉड्यूल है, ये इट इज़ मॉड्यूल विद अदर मॉड्यूल है, ठीक है बेटा। तो इसको कपलिंग कहा जाता है कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। कंटेंट कपलिंग है कि व्हेन अ मॉड्यूल कैन डायरेक्टली एक्सेस और मॉडिफाई और रेफर टू द कंटेंट्स ऑफ अनदर मॉड्यूल, इसको कंटेंट कपलिंग कहा जाता है। कॉमन कपलिंग के इसलिए कहते हैं कि दोनों में कोई कॉमन टास्क को इसको एक्सेस करे और प्रोसेस करे, इसको कॉमन कपलिंग कहा जाता है। कंट्रोल कपलिंग इसलिए कहा जाता है कि 2 मॉड्यूल्स आर कॉल्ड control couple if one of them decides the function of the other module or changes its flow of execution। अगर एक मॉड्यूल से दूसरा मॉड्यूल कंट्रोल होता है तो इसको कंट्रोल कपलिंग कहा जाता है। स्टेम कपलिंग इसको कहते हैं कि when multiple modules share common data structure and work on different parts of it, it is called what? It is called stem coupling। Data coupling is when 2 modules interact with each other by means of passing data by parameters. If a module pass data structure as parameter, then the receiving module should use all its components. It is called what? It is called data coupling, ठीक है बेटा। Ideally no coupling is considered to be the best. Why? Because कपलिंग जो है वो कोशिश हम ये करते हैं कि इंटरेक्शन हो, लेकिन उस इंटरेक्शन की में से जो हमें सूट करेगा उसमें तो आपने देखा ना कोहेशन में जो फंक्शन कोहेशन दैट इज कॉल्ड द हाईएस्ट
टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेकिन इसमें कोई हाईएस्ट नहीं है, जो जिस तरह की नीड होगी उस तरह उसको रन किया जाएगा। लास्ट में है बेटा है डिज़ाइन वेरिफिकेशन। डिज़ाइन वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि व्हेन वी हैव दिस बेसिक डिस्कशन अबाउट द डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर, तो इससे हमने क्या जो है वो आउटपुट या रिपोर्ट हमारे पास क्या आई। जैसे हमारे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से SRS बना है बेटा, इसी तरह डिज़ाइन वेरिफिकेशन पे से भी हमारे पास एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आना चाहिए। इस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में हमारे पास जो बेसिक चीज़ें यहाँ शेयर हुई है या बेसिक स्ट्रक्चर, डिज़ाइन स्ट्रक्चर के हवाले से चीज़ें हमने शेयर की है, वो सारे हमारे पास आ जाए। उसके लिए हम डिफरेंट अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह सीरो कोड्स हैं, डिटेल लॉजिक डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, यूज केस डायग्राम है, प्रोसेस डायग्राम्स है, एक्टिविटी डायग्राम्स है, DFDs है, ठीक है ना, ERDs है, बहुत से डायग्रामेटिक टेक्निक्स है जिसके ज़रिए हम अपने इस डिज़ाइन वेरिफिकेशन को डिपेक्ट करते हैं। वो इंशाल्लाह इस लेक्चर के नेक्स्ट उसमें जो है वो पार्ट में हम फिर वो शेयर करेंगे कि अब हमने जो बेसिक डिज़ाइन स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं उसको हम अब डिपेक्ट कैसे करें, पिक्टोरियली इसको कैसे रिप्रेजेंट